हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मार्स प्लेनेट के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्स हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे छोटा प्लेनेट है, लेकिन मार्स की अलग अलग झांकी और उसके अंदर मिलने वाले तथ्य साइंटिस्ट और विशेषज्ञों को विश्वास दिलाते हैं कि मार्स के अंदर जीवन के होने की संभावना है। इस वीडियो में हम आपको मार्स के एनवायरनमेंट, उसके एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री और जीवन के होने की संभावना के बारे में डिटेल में बताएंगे। मार्स का वातावरण। दोस्तों, मार्स का वातावरण काफ़ी अलग है कंपेयर टू अर्थ के वातावरण से। मार्स के अंदर हवा की कमी है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर बहुत कम है, लगभग 1% ही अर्थ के एटमॉस्फेयर का, जिससे मार्स पर हवा के अंदर काफ़ी कम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा मार्स पर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। मार्स के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसके वजह से मार्स में जीवन का होना संभव नहीं है। इससे पहले यही माना जाता था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को नहीं माना और उन्होंने अपनी रिसर्च और फाइंडिंग्स के बारे में बताया। मार्स की एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री। दोस्तों, मार्स का एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। मार्स के एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे कंट्रीज ने रोवर और स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। इंडिया के लिए भी मार्स की एक्सप्लोरेशन काफ़ी मायने रखती है, जिसमें इंडिया की मंगलयान मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासा के रोवर परसिवरेंस की सक्सेसफुल लैंडिंग ने मार्स के एक्सप्लोरेशन में नया दौर शुरू किया है। परसिवरेंस के जरिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इसमें सबसे खास बात है कि परसिवरेंस के द्वारा किया गया मार्स के सॉइल और रॉक्स के एनालिसिस से हमें ये पता चला है कि मार्स के अंदर कीड़े के आकार के छोटे बैक्टीरिया है। इससे ये समझना संभव है कि मार्स में पानी है जो कीड़े के आकार के बैक्टीरिया के जीवन के लिए जरूरी होता है। जीवन के होने की संभावना। दोस्तों, मार्स के एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के द्वारा साइंटिस्ट और विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि मार्स में जीवन के होने की संभावना है। परसिवरेंस के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार मार्स के अंदर मीथेन गैस है जो कि जीवन की वजह से बना हो सकता है। मीथेन गैस के अलावा मार्स के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन भी है जो जीवन के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा मार्स में पानी की कमी है, लेकिन वहाँ पर आइस है जो कि पानी की तरह बन सकता है और जीवन के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट ने यह भी बताया है कि मार्स के अंदर बहुत सारे गुफाएं हैं जो कि जीवन के लिए एक सुरक्षित स्थान हो सकता है। मार्स में लाइफ के होने की संभावना को लेकर मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम ने 2003 में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम एस्ट्रोबायोलॉजी था। इस प्रोग्राम में साइंटिस्ट और विशेषज्ञों ने मार्स के अंदर जीवन के होने की संभावना को ढूंढने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने मार्स के अंदर किए गए भिन्न भिन्न एक्सपेरिमेंट्स और सैंपल्स को एनालाइज किया। इस प्रोग्राम के दौरान साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि मार्स में रेडिएशन काफ़ी है और ये रेडिएशन जीवन के लिए हार्मफुल हो सकती है, लेकिन इसके साथ साइंटिस्ट ने यह भी बताया है कि मार्स के अंदर की गई गुफाओं में रेडिएशन काफ़ी कम होता है, जिससे वहाँ पर जीवन के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा नासा ने 2015 में मार्स एटमॉस्फेयर और वोलाटाइल इवोल्यूशन स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जिसका काम मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना था। इससे हमें ये पता चला कि मार्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है। इससे ये समझना संभव है कि मार्स के अंदर वाटर वेपर भी है और वो वाटर वेपर पानी की तरह बन सकता है। कंक्लूजन। इन सब फैक्ट्स और रिसर्च से ये समझना संभव है कि मार्स के अंदर जीवन के होने की संभावना है। साइंटिस्ट और विशेषज्ञों की मेहनत और रिसर्च के बाद आज हमें मार्स के अंदर बैक्टीरिया और मीथेन गैस के बारे में पता चला है, जिससे ये भी समझना संभव है कि मार्स में जीवन संभव हो सकता है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि मार्स के एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर अर्थ के एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर से काफ़ी अलग है। जीवन को मार्स के अंदर होने के लिए उसका अलग तरीका होगा, जिससे साइंटिस्ट अभी ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सभी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से भी ये साबित होता है कि मार्स की एक्सप्लोरेशन और उसके अंदर जीवन के होने की संभावना स्पेस की दुनिया के लिए एक नई खोज का दरवाज़ा खुल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।